चलिए आप बताइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं लोकसभा उम्मीदवार अभय कुमार, मुजफ्फरपुर, समता पार्टी 2024 का आप सभी भाइयों को, हमारे बॉर्डर के फौजी जवानों को फर्स्ट, क्योंकि वो रात भर जो सोया नहीं होगा वो अभी सो रहा होगा, फिर वो नाइट में, क्योंकि आंखों की नींद पूरा एक फौजी को नहीं होती है। आज उस फौजी जवान जो हमारे बॉर्डर को घेर के नहीं रखेंगे तो ना मैं यहाँ होली मना पाऊँगा, ना मैं छठ मना पाऊँगा, ना मैं यहाँ पे शादी विवाह कर पाऊँगा, और ना मैं यहाँ पे लोकसभा का उम्मीदवार बन के वोट मांग पाऊँगा। क्योंकि मेरा हिंदुस्तान तो आज़ाद ही नहीं रहेगा, तो मैं आज़ादी की ये महोत्सव जो है इलेक्शन का कैसे मनाएंगे? इसको लड़ाई का नाम नहीं देंगे। लड़ाई का नाम शब्द जो कमांडर होते हैं वो समाज को मुस्कुराते हैं, ना कि उसकी लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद में, जाति विवाद में लेके चलते हैं। बड़ी गंदगी है। अरे इंसान है, प्यार करो, क्योंकि अरे आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। देखिए मेरे भाइयों, एक्चुअली में ये आप मत समझेंगे, आप लोग मीडिया पे ऐसा नहीं जवाब देंगे कि आप चला रहे थे और वीडियो बना रहे थे। आपकी ये अवैध अनडिसिप्लिन वर्क है। इसका भी जवाब पहले दे देता हूँ कि मैं फौजी हूँ। एक लड़ाई के दौरान हमारा ड्राइवर भी अगर कोई डैमेज हो गया तो हम हर फौजी का असूल होता है कि उस गाड़ी को लेकर के चले। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान में बंदूक की ही ड्यूटी करने आया हूँ, नाइट ड्यूटी ही और डे ही नहीं। गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी चलाना पड़ेगा। मैं दोस्तों तबला फर्स्ट क्लास बजाता हूँ, ये नहीं 2-4 जगह में, हजारों लाखों में। ये मेरे फौज की ट्रायल है। फौज में मैं जाना माना म्यूजिशियन था। हमारे आईजी महोदय, मेरे उच्च अधिकारीगण हमको स्पेशल लेटर दे करके बुलाते थे प्रोग्राम देने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी के घर में मातम भी हो जाती थी तो उसको, उसके परिवार को हमारा फौज के उच्च अधिकारी, पूजनीय, जो रियल में फौज और फौज की अधिकारी के ऊपर ही हिंदुस्तान चल रही है, तो वो बुलाते थे। तो मैं सबको कुछ गुनगुना करके हिंदुस्तान को शांत करता था और कहता था। जब लड़ाई के बाद हमारा फौजी जवान, हाँ वीरेंद्र जी, जब हमारा चलता था तो समझिए कि लड़ाई के दौरान जब हमारा फौजी जवान, अभी हम लोग को टाइम लगेगा, चल रहा था, शाम में आप क्या बजे मिलिएगा? तो ब्रेक कर दिए। चलो 5 बजे के बाद उसमें अब कभी एक जवान को म्यूजिक सुनाने की ज़रूरत है तो मैं सबको दिल को, दर्द को शांत करने के लिए बोलता था और कहता था। लेकिन क्या है कि आप लोग बहुत दोस्त होंगे, बहुत कुछ होंगे, कहते होंगे कि क्या यही है ना? हाँ यही चलिए। तो कहते होंगे मेरे दोस्त लोग कि अरे तू तो बहुत बदमाश था। आप समझो, जो लड़ाकू होते हैं, जो बुरे सोच की, असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं, उससे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि लोहे लोहे को काटता है और फौजी जवान को लोहे की तरह बन के रहना होता है, तो वो फौजी जवान बिल्कुल दीप की तरह है, जो दीप सबको उजाला देता है और खुद अंधेरे में रहता है। आज उस फौजी को के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। तो समझिए कि मैं फौज से आया हूँ, तो मैं फौज को, आप लोग को, अब रही बात सिविल का, कितने समूह के लोन वाले, समझिए इतनी बुरी हालत है, गला सूख रहा है, उसके माथे पे कर्ज लदा हुआ है, मेरा गरीब का कर्ज लदा हुआ है। और ये बाहर की बात
और बाहर की कर्ज और लड़ाई हम क्या देखें। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को मैं समूह का लोन वादा करता हूं कि मैं जीत जाता हूं तो मैं इसकी लेटर लिख करके और वीडियो पर पहले दिखाऊंगा कि ये कार्रवाई मैंने शुरू कर दिया। संसद में मैं दंडवत हो करके और आप लोग को जो है समूह का लोन कहीं से मैं भीख मांगूंगा एमपी होकर ख़त्म करके एक एक लोन आप लोग को दूंगा, जिससे थोड़ी थोड़ी बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, जिसका नाम हमारे आदरणीय युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने इसको एस्टेब्लिश्ड किया। मैं उनको सत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, जो हमारे देश के लिए कुछ भी देंगे किसी हालत में। अब रही बात कि इसमें एक चीज़ आ जाती है, आप लोग को सुनाना चाहूँगा कि लोग कहते हैं वो आदमी खराब है, वो आदमी खराब है, वो पार्टी खराब है। कोई खराब नहीं है। आपके दिल को जो दुखाया वो पार्टी अच्छा नहीं है, आपके दिल को जो मज़ा दिया वो पार्टी अच्छा है। पार्टी वही होती है कि लेकिन किसी को गलतियां सबसे होती है। अब उसके लिए ये नहीं सोचना है कि वो ऐसा किया था, हम लोग सब एक ही हैं। उसके अगर भगवान के यहाँ आप अगर कोई आपसे एक चींटी भी मर जाता है पैर में दब करके, लेकिन भगवान के यहाँ जो आप हैं क्या करते हैं भगवान के यहाँ कि कहते हैं कि भगवान अगर बोलेंगे कि आपसे चींटी मर गई है, आपको मैं भव पार नहीं लगाऊंगा, तो हे प्रभु सबसे तो चींटी तक तो दब ही जाता है, गलती सबसे हुई है। इसलिए सबको प्यार करो, किसी पार्टी को बुरा मत कहो, हमारे सब आदरणीय हैं, ये बात नहीं है, सब भाई हैं। लेकिन किसी से गलती हुई है तो उस पर सिर्फ 2 शब्द आप हिंदुस्तान वासी को मैं सुनाना चाहूँगा कि अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों के पावन है करते कृपा निधि, पतितों के पावन है करते कृपा निधि। और क्या मेरे भाइयों, क्योंकि जो भी गलती होती है वो नासमझी में होती है, इसलिए इंसान को माफ़ जरूर करो, क्योंकि ये पाप है ये सुअस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। तो मेरे भाइयों, इसी पे एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदुस्तान वासी को मैं मुस्कुराहट देता रहूँगा। मैं सारा भाषा जानता हूँ, कुछ भाषा जानता हूँ, जैसे मैं भोजपुरी भाषा भी जानता हूँ, फौज में रहने के कारण सीखा। अपने आसामी भाषा भी कुछ जानता हूँ, क्योंकि फौज में रहने के कारण सीखा। मैं बिहार के लिए सब कुछ लाया हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा बंगाली भी सीखा। मैं पहले एल्बम पिक्चर में भी काम किया, सब कुछ देखा, खेती किया। बोरिंग पे जाके मैं रात को सोता था कि मेरा नोजल एलिमेंट खोल लेता था, तो मैं रात के वक्त मैं उस पर सोता था पुआल बिछा करके। और जो पुआल बिछा के पंपिंग सेट से पानी पटाता हो, और जो फौज का बुलेट प्रूफ पहाड़ में भूखे प्यासे 7 दिन 15 दिन रहता हो ऑपरेशन में, वो आदमी जो है आपका कभी भी सेवा भाव से करेगा।
और आप लोग हम लोकसभा उम्मीदवार अभय कुमार को के द्वारा आप हमारे आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस महोदय को फिर से जिंदा कर दीजिए। एक बार मेरी आग्रह है इस हिंदुस्तान वासी से, इस मीडिया वासी से, ऑल भाई बहनों से। नंबर दूसरी बात इसलिए लाइए क्योंकि दूसरे स्टेट में मुझे पता चला है कि वृद्धा पेंशन 4 या 5 हज़ार है। मैं मीडिया भाइयों सुना सुनाया बोला हूँ, इसके लिए इस पर हम पर कोई ऑब्जेक्शन शब्द नहीं बोलेंगे। और मैं उसको बिहार में भी इस टाइप की अगर दूसरे स्टेट में होगी तो नियमतः मैं वहाँ से भी ज़्यादा मैं यहाँ दूंगा। ये मेरा वादा है। आप समता पार्टी को मशाल छाप पे वोट दे करके भारी मतों से अब की बार 5 लाख पार, 5 लाख आप ऐसा एक रिकॉर्ड तोड़ें जैसे हमारे मुजफ्फरपुर का लीची रिकॉर्ड तोड़ता है वर्ल्ड में, वैसे एक MP तैयार कीजिए वर्ल्ड में नाम करने वाला, जो सारे को मैं सिखलाऊं कि नेतागिरी कैसे किया जाता है। जनता से मिलो, ये गाड़ी जो जनता के बदौलत चढ़ा है तो उसी गाड़ी से चले जाओ, सबसे मिलो, दर्द पूछो, फिर कहाँ चले जाते हो? वोट के टाइम आ जाते हो, कितने कितने गाड़ी रखते हो। हम फौजी है, एक ही गाड़ी मेरे पास है, तुम लोग पता नहीं कितने गाड़ी घुमाते हो। इसीलिए मैं मीडिया चैनल के द्वारा कहता हूँ कि देख लीजिए स्थिति कि वो लोग कितने गाड़ी या कहाँ कहाँ पैसा, तो कौथी पैसा वाला के जिताना है, वैसे को जिताओ जो कि उतनी रुपया इधर लेके गरीबों में कुछ देखा जाए। कुछ मर रहे हैं, ये सब चीज़ दौलत लेके कौन आया है कौन जाएगा। तेरा क्या था, आज हो कल चला जाएगा, फिर क्यों ऐसा करते हो। जय हिंद, जय भारत। वोट दीजिए मशाल छाप के।